प्रभु श्री राम को जब विश्वामित्र जी लेकर के जा रहे थे तो श्री राम जी ने पूछा विश्वामित्र जी से, गुरु जी अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं? गुरु जी ने कहा, अरे राम, अब हम लोग बिटिया सीता के स्वयंवर में जा रहे हैं। राम जी बोले, गुरु जी क्या मैं सीता के जन्म की कथा सुनना चाहता हूँ, आपकी यदि कृपा हो जाए तो सीता के जन्म की कथा आप मुझे सुना दीजिए। गुरु जी को बहुत अच्छा लगा, विश्वामित्र जी बहुत खुश हुए। ठीक है राम, जब तुम बोलते हो तो मैं सीता के जन्म की कथा जरूर सुनाता हूं। एक राजा हुए जिनका नाम था पद्माक्ष, बहुत ही परोपकारी राजा थे, धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। एक दिन उन्होंने माता लक्ष्मी की तपस्या की और इतनी तपस्या की कि माता लक्ष्मी खुश हो गई और प्रकट हो गई। राजा पद्माक्ष से कहा, अरे पद्माक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो कुछ वरदान, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूं। तो राजा पद्माक्ष ने हाथ जोड़ लिए, देवी अगर आप मुझे वरदान देना चाहती हैं तो मैं एक ही वरदान मांगता हूं कि आप मेरे घर में पुत्री के रूप में पधारो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। माता लक्ष्मी थोड़ी देर तो शांत रही, उसके बाद राजा पद्माक्ष से बोली, अरे राजन, आपने बहुत अच्छा वर मांगा है, लेकिन मैं ये आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। आप कहो कि धन वैभव की कमी आपके घर में ना रहे, मैं वो जिंदगी भर कहने को तैयार हूं, ये वरदान मैं दे सकती हूं कि जिंदगी भर आपके घर में धन संपत्ति वैभव की कमी नहीं रहेगी। लेकिन मैं आपके घर में पुत्री के रूप में आऊं, ये संभव नहीं है, क्योंकि पत्नी अपने बिना पति के पूछे कोई काम नहीं कर सकती। जब तक नारायण भगवान मुझे आदेश नहीं देंगे तब तक मैं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में नहीं आ सकती। राजा पद्माक्ष ने कहा, कोई बात नहीं। राजा पद्माक्ष ने नारायण भगवान की तपस्या की और इतनी तपस्या की कि नारायण भगवान प्रकट हो गए। हाथ जोड़ लिए, प्रभु मैं माता लक्ष्मी को अपने घर में पुत्री के रूप में अपनाना चाहता हूं, यदि आपका आदेश हो, आपकी कृपा हो जाए तो। भगवान विष्णु ने आदेश दे दिया, ठीक है, और एक मातुलिंग नाम का एक फल दे दिया राजा पद्माक्ष को, जाओ इस फल से एक बहुत सुंदर बच्ची का जन्म होगा, वो ही माता लक्ष्मी होंगे। और राजा पद्माक्ष अपने घर वो फल लेकर के आए, उसी फल से एक बच्ची का प्रादुर्भाव हुआ, बहुत सुंदर बच्ची, तीनों लोक में उजाला जैसा हो गया। राजा बहुत खुश हुए, पद्माक्ष के यहां बहुत धूमधाम मचने लगी, इतनी धूम हुई कि पैसा धन संपत्ति लुटाते जा रहे हैं, लेकिन वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि जहां साक्षात लक्ष्मी मैया आ गई हो वहां क्या धन संपत्ति की कमी हो सकती है? नहीं हो सकती। खूब लुटा रहे हैं, चौगुना चौगुना दे रहे हैं, लेकिन धन संपत्ति की कमी नहीं हो रही है। धीरे धीरे बिटिया बड़ी होने लगी, इतनी सुंदर कि देवता असुर गंधर्व किन्नर देख करके मोहित हो गए। कितनी सुंदर कन्या है, विवाह के योग्य हो गई। जब कोई वर नहीं मिला, सभी से मना कर दिया राजा पद्माक्ष के तो कि तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो। राजाओं ने सबने एक मीटिंग की, एकता बनाई राजा पद्माक्ष ने कि चलो राजा पद्माक्ष के यहाँ युद्ध करते हैं और युद्ध जीत करके उनकी बेटी का हरण कर लेंगे और उसी से हम लोग शादी करेंगे। सारे राजाओं ने राजा पद्माक्ष पर चढ़ाई कर दी, युद्ध शुरू हो गया। 7 दिनों तक युद्ध चला और 8वें दिन राजा पद्माक्ष वीर गति को प्राप्त हो गए।
जब कन्या ने इसको देखा कि मेरे पिता वीर गति को प्राप्त हो गए, तो कन्या भी हवन कुंड में कूद गई। राजाओं ने बहुत ढूंढा, लेकिन कन्या जब नहीं मिली तो राजा पछताने लगे, मन ही मन दुखी होने लगे। हमने फालतू राजा को मार दिया, और पछता करके हाथ मलते हुए अपने अपने गृह को चले गए। काफी दिन जब बीत गए, एक दिन लंका का राजा रावण उधर से गुजर रहा था। उसने क्या देखा कि एक बड़ी सुंदर कन्या खड़ी हुई है। मोहित हो गया राजा कि इस कन्या को मैं लंका ले जाऊंगा, और लंका ले जाकर के मंदोदरी को सौंप दूंगा, लो इसका पालन पोषण करो। लेकिन जैसे ही रावण नीचे उतरा तो कन्या पुनः हवन कुंड में प्रवेश कर गई। हवन कुंड को चारों तरफ से उसने खूब छानबीन कर ली, लेकिन कन्या नहीं मिली। तो उस हवन कुंड में रावण को 5 रत्न मिले। 5 रत्न को एक मंजूषा में, एक पेटी में बंद कर लिया, और बंद करके लंका ले गया रावण। और मंदोदरी के पास में जाकर के कहा, अरे मंदोदरी, मैं आज तेरे लिए बहुत सुंदर उपहार लेके आया हूं, ऐसा रत्न लेकर के आया हूं जो रत्न तूने जिंदगी में कभी देखे ही ना हो। रावण ने जब वो बक्सा खोला तो उन रत्नों की जगह वो बिटिया ही लेटी हुई थी। और जैसे ही उस बिटिया को मंदोदरी ने देखा, मंदोदरी समझ गई और रावण से कहा, स्वामी, ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये कोई साधारण बेटी नहीं है, ये आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा है, ये माता लक्ष्मी स्वयं बेटी का रूप धारण करके आई हैं। इसलिए मेरी बात मानो, ये लंका का नाश करने आई हैं। मेरी बात मानो, यहाँ से इनको कहीं दूर ले जाओ। ये जहाँ जहाँ रहेंगी वहाँ सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है स्वामी, इनको जल्द से जल्द यहाँ से ले जाओ। रावण ने कहा, अच्छा ये लंका का नाश करेंगी? रावण ने तलवार निकाल लिया, मैं अभी इसको मार देता हूँ। मंदोदरी ने रोक लिया, स्वामी, अगर तुमने थोड़ी भी तलवार चलाई तो ये अभी तुम्हारे परिवार का नाश कर देंगी। और रावण ने अपने सैनिकों को बुलाया और बिटिया को ले जाने को कहा कि जाओ इसको कहीं ले जा करके गाड़ दो। रावण को याद आया कि मेरी थोड़ी खटपट चलती है राजा जनक से, थोड़ी लड़ाई चलती है, क्यों ना मैं जनक की सीमा में जाकर के, जनकपुर की सीमा में जाकर के मैं इस बिटिया को गड़वा दूं, गड्ढा खोद के, तो उनके यहाँ भी अकाल पड़ जाएगा। और रावण ने ऐसा ही किया, सैनिकों को आदेश दे दिया, जाओ जनकपुर की जहाँ सीमा है वहीं पर इस बिटिया को, इस कन्या को गाड़ देना। और जैसे ही सैनिक उठाने लगे, कन्या बोली, मुझे धीरे उठाओ, मुझे जोर से मत उठाओ, मुझे कहीं पीड़ा ना हो, चिंता मत करना, मैं इस लंका में दोबारा आऊंगी और रावण के संपूर्ण परिवार का मैं नाश कर दूंगी। और सैनिकों ने ले जा करके जनकपुर की जहाँ सीमा थी वहीं पर उस बिटिया को, उस कन्या को गाड़ दिया। आगे की कथाएं आप लोगों ने सबने सुनी है। फिर राजा जनक ने हल चलाया, और हल चलाने के बाद में उनको घड़ा मिला, उस घड़े में से बिटिया मिली जिनका नाम रखा गया सीता। इस वजह से माता सीता जो है राजा पद्माक्ष की बेटी हैं, और इस हिसाब से माता सीता लंका में 2 बार गई थी।